महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु छोड़ नहीं पा अब रहा इस महाराज। अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। हस्तमैथुन ना, हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तभी हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे उसके मन से हट जाए। तो पर औपछा इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्तक्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ पे हो, गलेथ कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो ना सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्तमैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियाँ सामर्थ्य खो देती हैं। बहुत बड़ी हानि है जो इन नवीन बच्चों में गलत आचरण पहुंच रहा है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे, और नाम जप करो, 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की तो। नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है महाराज जी, आजकल इस अवस्था के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा नया एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में फंसे पड़े। फैशन हो गया। अच्छा, फैशन हो गया, नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमज़ोर हो जाती है। छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं, अब जैसे ये बच्चे हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों के कमर दर्द करना, टांग में दर्द होना, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्तमैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो, अपने अपने बच्चों को मित्रवत बैठाल कर संभालो। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसी क्रिया मत करना, कभी मोबाइल से गंदी बात मत देखना। 18 वर्ष तक तो उनको बचा लो। जब जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यदि गलत आचरणों में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही समर्थ जवान हो, ब्याह हो, फिर संसार, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होती। अब मत करना कभी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। गलत संगति हो बच्चों की तो कैसे संभालें? हाँ, अब यही तो आज का वातावरण इतना गंदा होता जा रहा है कि हम इस बात में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। ये जो समाज में गंदगी फैल रही है, ये बहुत व्यभिचार, मतलब दिमागों में केवल भर गया है।
खाने को मिले, रुपया मिले और भोग मिले, बस इतना ही जीवन रह गया है। और जो मोबाइल चल गया है आजकल, मोबाइल में सब देखते हैं, सब देखते रहे। हाँ, कल्चर आ रहा है यहाँ पर। घंटे हाथ में रहता है महाराज जी मोबाइल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपके वीडियो देख के लोगों को जानकारी हुआ कि ये गलत है। हाँ, इसके डेट में ये बच्चा अपनी बात किसी को नहीं बता पाता। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपके वीडियो देख के बहुत लोगों को सुधार, कम से कम हाँ, उसकी हिम्मत तो इतनी आई कि अपनी, बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं। हाँ, जो आपकी कृपा। नहीं, भगवान सब पर कृपा पर करते जी हैं इस भगवान। विषय पे कोई पूर्ण रूप से बोलता नहीं है महाराज जी, क्योंकि इसको एक शर्मिंदा करने वाला एक विषय माना जाता है महाराज। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ, जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूँ। हमको छोड़ दो गंदी बातें। मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अज्ञान अंधकार में बहे लोग चले जा रहे हैं, तो जब उनको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक बात है, भगवान सब पर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो। देश पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जब हो रहा था तो इन्होंने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था थी करने का प्रयास किया, बट कुछ समय बाद कुछ दुर्घटना के कारण परिवार और जो भी है एक झटका सा लगा, षड्यंत्र हुआ इनके साथ कोई। बट इन्होंने किसी से पूछने का प्रयास किया, किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि तुमने सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये ईश्वरीय आपदा थी, आप देवदूत बने। पंडित आदमी नहीं, वो बहुत विख्यात पंडित। अरे विख्यात क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित ने जो ऐसी बात कही, पंडित ऐसे नहीं। पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया, वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है, लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप। तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था, ऐसा नहीं सोचते। वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होता। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए, ऐसे मनमानी। अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सत्य का ज्ञान रखता है। जो सत्य का ज्ञान रखता है संपूर्ण संसार को या तो भगवान का स्वरूप समझता है या मिथ्या समझता है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो कहो फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगलमय, सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये कैसे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। मेजर सौरभ पाटनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा
अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहाँ से जाते हैं, चूंकि हम शरीर तो हैं नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है। तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है, शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। लेकिन अंदर की जो मांग है वो सुख है, वो शांति है। देख लीजिए, जिनको हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद पर आरोपित करते हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो। हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्म में बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे, वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं। अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जपो। तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा। लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा, अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता। दृष्टि नहीं, बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है। इसको संभालो, नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है, तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती है। नाम जप करो। जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए, वहाँ दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, वहीं हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे,
और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं, लेकिन ये खास इस अवस्था में ज़्यादा दोष होता है। इसलिए नाम जप करो, और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है, खास बात नहीं, खास बात है भगवान का चिंतन। नाम जप करो, ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, 1 मिनट में आई 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज़ थोड़ी हर समय कोई स्त्री का चिंतन थोड़ी होता रहता है। तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज़्यादा खास बात नहीं। नाम जप करो, ठीक है।